या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लकड़ी नहीं होगी, कोयला न होगा, डीजल न होगा, पेट्रोल न होगा। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपके इलाके में ख़ास तौर से कि अब वक्त बदल रहा है, अब प्रोग्रामों का तरीक़ा बदलिए। वो दिन अब ख़त्म हो गए कि लोगों के पास सवारियाँ नहीं थी,
औरतें परेशान रहती थीं, रात में कहाँ जाएंगी, सवारी नहीं है, फजर तक रोकना लोगों को मजबूरी थी। अब वो सब मजबूरियाँ नहीं हैं लोगों के पास। अब ज़्यादातर लोग अपनी सवारी से आते हैं और ये रात भर का प्रोग्राम ये शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं है मेरे भाई। फजर तक प्रोग्राम चलता है, कितने लोग हैं फ़ौरन निकल जाते हैं। रात भर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने और उसके बाद आप फजर की नमाज तक न पढ़ें, बहुत बदनसीबी की बात है। और फिर रात भर आप इतनी तकरीरें सुन करके वो बातें आप अपने दिमाग में कैच कैसे करें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं जिम्मेदारों से कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। उलमा जो इस इलाके के हैं वो थोड़ी मेहनत करें। आप मुंबई जाकर के देखिए, सारे प्रोग्राम 10 बजे तक खत्म, क्योंकि वहां गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, प्रशासन की तरफ से मजबूरी है। 10 बजे के बाद परमिशन ही नहीं है, उनको हर हाल में प्रोग्राम 10 बजे तक खत्म करना है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, 7 बजे 10 बजे तक खत्म। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहां साहब मगरिब बाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि कभी कभी तो फजर के बाद भी बेचारा एक कोई रहे ना रहे, एक आदमी खड़ा होकर के नात सुना रहा है, दोहा सुना रहा है, बिरहा सुना रहा है। ये मेरे भाई जुल्म है इंसान के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं, औरतें जा रही हैं, कितनी औरतें निकल रही हैं। अब मुझे बहुत सारी बातें औरतों के मुताल्लिक करनी है। अब जाहिर है बाद में आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले वो अलग बात है, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट कोई बात सुनना उसकी एक अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा सभी आगू आओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग और मजलिस का सुकून बरकरार रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सब क्या पूरा फाका पड़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ बैठने की जगह नहीं। जो लोग उधर पीछे खड़े हैं, इधर जगह है बीच में, वहाँ बैठ जाएं। खड़े मत रहिए, बैठ करके आराम से सुनिए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कुछ खिताब करना चाहता हूं, बड़ा ही अहम मौजू है और हम में से हर इंसान से उसका संबंध है, रिलेशन है। क्योंकि हम में से हर शख्स, हर इंसान किसी न किसी घर में रहता है। कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है उसको हम अरबी में अगर बोलें तो वो है कैफ़ नुस्लिहु बुयूतना। हिंदी में अगर हम कहें हम अपने घरों को कैसे सुधारें, इंग्लिश में बोले हाउ टू रिफॉर्म आवर होम्स। अपने घरों की इस्लाह हम कैसे करें, इसलिए कि जिंदगी में हमारा जो घर है वो बहुत महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान दुनिया में कहीं चला जाए, आपके इलाके के बहुत सारे लोग पूना में, नागपुर में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं, मगर जो सुकून, जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने गांव में आकर के मिलेगा वो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में भी नहीं मिलेगा। इंसान अपने घर में आकर के सुकून पाता है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में तुम्हारा सुकून रखा है, तुम्हारा इत्मीनान रखा है, तुम्हारी शांति रखी है। इंसान से उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। उसके घरों से निकाल दिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम। ऐ नबी, अल्लाह तो वो है जिसने इन यहूदियों को, इन अहले किताब को उनके घरों से निकाला है।
युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर ऐसा आया कि वो अपने ही घरों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे थे, अपने ही घरों को तोड़ रहे थे। जब यहूदी घर से निकल रहे थे अपने घरों को तोड़ रहे थे ताकि हमारे बाद कोई रहने के लायक इसमें न बचे। अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा अजाब था हमारे ऊपर कि अपने घरों को तुम खुद तोड़ रहे थे। तो इंसान की जिंदगी में घर बहुत अहमियत रखता है। और यहां एक बात नोट कर लीजिए, जब हम घर बोलते हैं, घर का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। जहां मार्बल बिछा हो वो घर है, जहां बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग बनी हो वो घर है, जहां एसी लगा हो वो घर है। नहीं, घर एक कच्चा मिट्टी का कच्चा सा मकान भी घर हो सकता है, एक मामूली सी झोपड़ी भी घर हो सकती है। लेकिन घर उसको बोलते हैं जहां मां का प्यार हो, जहां बाप की मोहब्बत हो, जहां बच्चों की शरारतें हो, जहां सास बहू की थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, जहां भाई भाई में मेल मोहब्बत भी हो, कभी गुस्सा भी हो, कभी नाराजगी भी हो, जहां कभी कड़वाहटे भी हो, कभी मिठास भी हो, कभी नरमी भी हो, कभी गर्मी भी हो। इन तमाम चीजों का मिक्सचर ये घर कहलाता है। और आज हम उसी घर की इस्लाह के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। हम क्यों घर की इस्लाह की बात कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें अपने घर वालों की इस्लाह का हुक्म दिया है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, 28वें पारे की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी फैमिली और अपने घर की इस्लाह करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लकड़ी नहीं होगी, कोयला ना होगा, डीजल ना होगा, पेट्रोल ना होगा। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान जेल से छूट भी सकता है, दुनिया में जेलर को रिश्वतें भी दी जा सकती हैं, दुनिया में जेल के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक करके मुजरिम भाग जाते हैं। अल्लाह की जो जेल होगी, जो जहन्नम की आग होगी, अल्लाह ने फरमाया उस जेल के जेलर भी बड़े खतरनाक होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। अल्लाह की जहन्नम के जो जेलर होंगे, उसकी जहन्नम के जो दारोगा होंगे, अल्लाह ने फरमाया वो बड़े सख्त होंगे, वो बहुत सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई नरमी न बरतेंगे, वो किसी के साथ कोई प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव नहीं करेंगे। वो तो वही करेंगे जो अल्लाह उनको हुक्म देगा, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। गौर कीजिए, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है जहन्नम की आग से। हम तहज्जुद पढ़ लें, हम रमजान के 30 दिन तरावी की नमाज पढ़ लें, आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ भी कर लें, हज बैतुल्लाह भी कर लें, उम्रा भी कर लें, हम रोजा नमाज के पाबंद भी हो जाएं, कुरान की तिलावत खूब करें, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह ने फरमाया कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं टहलने जाता है, कुछ खाता है, अपने परिवार को भी शामिल करता है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो,
जिस परिवार के ऊपर तुम जान छिड़कते हो, जिस फैमिली को तुम दिल के करीब रखते हो, उस फैमिली को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। मैं शौहरों से पूछूंगा, अगर आपको पता चले कि आपके घर में गैस के सिलेंडर में आग लग गई है, आपकी बीवी जल रही है, क्या आप आराम से इस पिंडाल के नीचे बैठ करके मेरी तकरीर सुनेंगे? नहीं नहीं, मौलाना साहब मेरी बीवी की जान खतरे में है, आप दौड़ करके जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी बीवी को बचाएंगे। आपको पता चले आपका 12 साल का बेटा, आपका 15 साल का बेटा बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, रोड पर पड़ा हुआ है, सर से खून बह रहा है, आपने अभी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन बच्चे के सर से खून बहने की बात सुन करके आपको चक्कर आ जाएगा, आप लड़खड़ाने लगेंगे, आप दौड़ करके भागेंगे, जरूरत पड़ी तो आप खुद अपना खून दे करके अपने बच्चे की जान बचाएंगे। मां को पता चले मेरे 4 साल के बच्चे की उंगली किसी चीज से कट गई है, उसकी उंगली आग से जल गई है, उसकी जरा सी उंगली आग से जल जाए या किसी चीज से कट जाए, माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को फौरन उसका कोई दवा इलाज करेगी, उसको बचाएगी, उसकी तकलीफ को कम करेगी। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब तुम दुनिया की आग में अपने परिवार को जलता हुआ नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नहा फुज़िलत अलन नार बितिसातिन व सित्तीना, दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन आपने फरमाया नहीं नहीं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग इतनी गहरी होगी कि पत्थर के गिरने की आवाज सुनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबा से पूछा कि जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिरा था और आज जा करके वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। एक पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं, उस गहरी और उस खतरनाक जहन्नम की आग से ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को बचाओ। कैसे बचाएंगे आप परिवार को? कैसे बचाएंगे आप जहन्नम की आग से? हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो इस आयत की तफसीर में कहते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो उनको दीन सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको शरीयत सिखाओ। हमने क्या सिखाया? सुबह हो गई बेटा गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने पापा को, शाम हो गई गुड इवनिंग नहीं बोला, रात में बिस्तर पे जा रहे हो गुड नाइट नहीं बोला, सालगिरह बच्चे की पैदाइश की सालगिरह आई, बच्चे ने जिद की पापा आप मेरी केक नहीं लाए, अब केक का तो सब काम ही करते, फट से बर्थडे मना लिया, केक ले आए। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों को।